सभी साथियों को जय गुरुदेव, तन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। साथियों, आज का एक ऐसा वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। वो है भी एक कोई चित्रलेखा प्रचारिका हैं जो राधा भक्त, श्री कृष्ण भक्त हैं और एक प्रचारक के रूप में काम करती हैं। और जैसे ही उनका वीडियो मेरे सामने आया तो उस वीडियो को देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। उस वीडियो पे एक रिएक्शन वीडियो बनाने से मुझसे रुका ही नहीं गया। तो साथियों, इस वीडियो के पीछे छिपे सत्य को समझें, आपसे यही विनती है। और ये आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि हम किस विषय में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रचार हुआ है उसमें बहुत सा प्रचार हमारे सतगुरु श्री गुरु रविदास महाराज जी के जन्म से संबंधित या पूर्व जन्म से संबंधित इतिहास के साथ हमारे रहबर के बाणी गुरबाणी के साथ जो छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, उनके पूर्व जन्म को ब्राह्मणवाद से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ वही मुझे बात इस वीडियो में एक अच्छी नहीं लगी। और शूद्र उस टाइम भी ये शुद्ध मतलब हमारी जाति को शूद्र ही समझते थे और आज भी समझते हैं। तो इसी कारण से ये इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने, दुनिया के सामने अपनी कथाओं में पेश करते हैं। तो ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलो साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सतगुरु महाराज जी के जीवन से जुड़ी हुई जो कथा जो मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही है, उसके बारे में आप भी सुने और समझें। चलो शुरू करते हैं। तो रैदास जी जो हैं, ये बड़े ही अद्भुत भक्त हुए हैं। संत गुरुजनों में इनकी बड़ी निष्ठा थी। अब भक्तमाल में रैदास जी का पूर्व जन्म बताया कि पूर्व जन्म में ये कौन थे, पूर्व जन्म, और इनको इस जाति में जन्म कैसे इन्होंने लिया। तो बता रहे हैं कि पिछले 7 जन्मों तक रैदास जी का जो जन्म है वो ब्राह्मण कुल में था। अच्छा। पिछले 7 जन्मों तक। अच्छा जी। और रैदास जी का जन्म लेने से पूर्व इनका जो प्रागट्य चर्मकार जाति में क्यों हुआ, उसकी कथा आती है कि स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी, जिनकी कथा हमने कल सुनी, जिनके शिष्य कबीरदास जी और रैदास जी दोनों गुरु भाई हैं। चलो, एक ही गुरु के शिष्य। ये तो बात सही बोली, एक बात तो श्री स्वामी रामानंद जी, इनका एक शिष्य था ब्राह्मण ब्रह्मचारी। तो स्वामी जी का नियम था कि गांव में जाओ, उस ब्रह्मचारी को ये सेवा मिली थी कि गांव में जाके सब ब्राह्मण घर से आटा लेकर के भिक्षा में लेके आओ, ब्राह्मण घर से। तो वो ब्रह्मचारी नित्य जाता गांव में, ब्राह्मणों के घर से आटा लेकर के आ जाता। पर उस गांव में एक वैश्य यानी बनिया रहता था। वो उस ब्रह्मचारी से नित्य निवेदन करता था कि हे ब्रह्मचारी जी, हमारी बड़ी इच्छा है कि आप हमारा आटा, हमारी सेवा, स्वामी जी की उस नित्य भोजन का जो उनका क्रम रहता है उसमें हमारी सेवा थोड़ी आटे की लगा दो। ब्रह्मचारी रोज मना कर देता कि नहीं, गुरुजी की आज्ञा, केवल ब्राह्मण घर से भिक्षा लानी है। किंतु एक दिन जब ब्रह्मचारी भिक्षा लेने आए तो बड़ी जोर से आंधी तूफान आया। और जब आंधी तूफान आया और इतनी जोर से आया कि ब्रह्मचारी समझ गया अब गांव में भीतर जाना हमारे लिए मुश्किल है। बनिया की दुकान बाहर ही थी, बनिया वहीं खड़ा था। तो ब्रह्मचारी ने कहा कि सोचा कि चलो आज इसका आटा ले जाता हूँ, भीतर जाना भी नहीं पड़ेगा और भिक्षा भी पूरी हो जाएगी। तो ब्रह्मचारी उस बनिए का आटा लेकर के आ गए। भोजन बना, स्वामी जी ने प्रसाद पाया। पर जैसे प्रसाद पाया, वो तो सिद्ध महापुरुष थे, तुरंत हृदय की गति थोड़ी बदली और समझ गए कि आज के भोजन में, अन्न में कुछ गड़बड़ है। ब्रह्मचारी को बुलाया, ब्रह्मचारी आया, पूछा
कहाँ से लाए थे, सच सच बताना। तो उसने पूरी बात स्वामी जी को बता दी। कहा कि नहीं, ये वैश्य का भी अन्न नहीं हो सकता, वैश्य का अन्न भी मेरी इतनी बुद्धि नहीं भ्रमित कर सकता, ये अन्न किसी और का है, पूछ के आ। ब्रह्मचारी गया, उसने वैश्य से पूछा कि सच सच कहो कि नहीं तो महाराज का श्राप तुम्हें लगे, कहाँ से लाए थे आटा। तो उसने बताया कि एक चर्मकार जाति का एक व्यक्ति है, वो चर्मकार के घर में कोई पुत्र नहीं था, बालक नहीं थे। तो किसी ने उसको कह दिया कि अगर बालक चाहिए तो एक काम करो, तुम अपने हाथ से कुछ दान स्वामी रामानंदाचार्य जी को कर दो। अब अगर वो ऐसे सीधा जाता तो स्वामी जी स्वीकार नहीं करते, इसलिए उसने बनिए के माध्यम से बनियों को थोड़ा लोभ देके कि तुझे हम पैसा दे देते, तू ये आटा स्वामी जी तक पहुंचा दे। तो वो जो आटा था वो उस चर्मकार का था। अब जैसे स्वामी जी ने देखा, पता लगा कि इस ब्रह्मचारी ने हमको चर्मकार का आटा खिलाया, तो श्राप दे। देखो साथियों, सिर्फ एक छोटे से सत्य को छुपाने के लिए कि सतगुरु रविदास महाराज जी एक चमार जाति से संबंध रखते थे, पता नहीं कितनी ही गली सड़ी कहानियाँ ब्राह्मणों ने श्री सतगुरु रविदास महाराज जी के बारे में बना कर बुन कर अपनी कथाओं में और अपने सत्संग पंडालों में उनका प्रचार करते हैं। कितनी नीचता वाली बात है साथियों, सिर्फ एक छोटे से सत्य को छुपाने के लिए कि श्री सतगुरु रविदास महाराज जी एक चमार जाति से संबंध रखते थे। और श्री सतगुरु रविदास महाराज जी की भक्ति, प्रेमा भक्ति उस परमपिता परमेश्वर के प्रति और श्री सतगुरु रविदास महाराज जी का कर्म, और सिर्फ ये चीज़ें छुपाने के लिए उनके पूर्व जन्म में झूठी ही कहानियाँ बना दी कि वो ब्राह्मण परिवार से थे। मतलब मेन मकसद इन कहानियों का सिर्फ एक ही है कि श्री सतगुरु रविदास महाराज जी के प्रति ये कहानियाँ सुनाकर ये सिद्ध किया जा सके कि श्री सतगुरु रविदास महाराज जी एक ब्राह्मण परिवार से थे। और अभी इन्होंने कथा में कहा कि एक बनिया खुद चाहता था कि वो अपने घर का दान श्री रामानंद जी महाराज जी को दें, उनको भोजन छका सकें अपने परिवार का। और बाद में फिर इन्होंने बात भी बदल दी कि वो उनके भी घर का भोजन नहीं था, कि वो किसी चमार जाति से संबंधित व्यक्ति का भोजन था। और मतलब कहानियाँ कितनी गढ़ोगे, कितनी बनाओगे, इन कहानियों मतलब सूरज का निकलना सत्य है तो वो सत्य है, उसको कोई जुटला नहीं सकता। आप हीरे को कितना भी कोशिश करो छुपाने की, लेकिन उसकी चमक पैदा होती है और उसको कोई छुपा नहीं सकता। अगर गुलाब को छुपाने की कोशिश करोगे तो गुलाब छिप सकता है, लेकिन उसकी खुशबू कभी भी नहीं छिप सकती। हमारे सतगुरु रविदास महाराज जी की बानी उस गुलाब के फूल की तरह और उस हीरे की चमक की तरह है, जो आप लोगों ने अभी तक कितनी ही कोशिशें कर ली उसको छिपाने की, उसको मिटाने की, इतिहास को छुपाने की, लेकिन छुपा नहीं पाए। वो फिर भी उजागर हो रहा है और होता रहेगा। इस विषय में ओशो जी महाराज ने भी एक पूरी एक्सप्लेनेशन की है, पूरी 30-35 मिनट की वो वीडियो है। और अगर आप देखना चाहें इस कहानी की असली सच्चाई है क्या, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाकर वो पूरी कहानी सुन सकते हैं कि किस तरह से ब्राह्मणवाद ने हमेशा से श्री सतगुरु रविदास महाराज जी को एक ब्राह्मण घर से जोड़ने की हमेशा कोशिश की है। और ये गली सड़ी कहानियाँ, झूठी कहानियाँ, और रामानंद जी के विषय में अगर रामानंद जी महाराज जी जो श्री सतगुरु रविदास महाराज जी और श्री कबीरदास जी महाराज जी को अपने चरणों में झुकाने के लिए सक्षम हुए, क्या वो इतनी गिरी हुई सोच रखेंगे कि वो मतलब ब्राह्मण के घर का ही भोजन करेंगे? और भोजन भी कभी ब्राह्मण के घर का या बनिए के घर का, वैश्य के, शूद्र के घर का होता है? भोजन तो भोजन है, भोजन तो भोजन है, उसका कोई मोल नहीं। जैसे पेट के लिए भोजन ज़रूरी है, तो ये नहीं देखा जाता कि वो किसके घर से लाया गया है या किसके, क्योंकि भोजन का सीधा संबंध हमारी भूख से है।
अगर हमें भूख लगेगी तो भोजन चाहिए, वो फिर भोजन ये नहीं दिखता कि वो किस जाति का है। सूरज से पड़ने वाली किरणें सभी को एक समान प्रकाश देती हैं और संसार में चलने वाली हवा सभी को एक समान प्राण देती है। तो इतना भेदभाव, ये मानसिकता ही ऐसी है दोस्तों ब्राह्मणवाद की कि ये हमेशा से चाहते ही यही है। मतलब शुरू से भेदभाव करते आए हैं। जब भेदभाव को मिटाने के लिए और उन जंजीरों को तोड़ने के लिए हमारे श्री सद्गुरु रविदास महाराज जी ने इस कलयुग की धरती पर जन्म लिया, तो उनकी विचारधारा इतनी तगड़ी और इतनी बड़ी है कि ये उसको उखाड़ ही नहीं पाए। और इन्होंने सोचा कि जब विचारधारा को तो हम उखाड़ नहीं पा रहे हैं तो इसको फेर बदल करके किसी और रूप में ही पेश किया जाए। तो ये मानसिकता है दोस्तों इन कथाओं की। इनके मैं वीडियो आपको एक ऐसा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको अलग अलग प्रचारों के एक ही विषय पर अलग अलग मत देखने को मिल जाएंगे। तो आगे देखते हैं अभी महाशय जी का क्या प्रवचन। और ये जो कथा चित्रलेखा जी हैं, कोई जो समाज को सही रास्ते पे चलाने की बजाय उसको फेर बदल करके अपनी कहानियों को प्रदर्शित कर रही हैं हम सबके सामने। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। दे दिया कि जा तू, एक तरफ तो उस चर्मकार ने मेरी सेवा ही की है आटा दे करके, उसकी इच्छा भी पूरी होनी चाहिए और तुझे भी दंड मिलना चाहिए, इसलिए उसी के घर बेटा बनके तू प्रकट हो जा। ये श्राप स्वामी जी ने उस ब्रह्मचारी को दे दिया। उसी चर्मकार के घर तब श्री रैदास जी पुत्र बन करके प्रकट हुए। अब एक प्रकार से तो ये गुरु कृपा से ही ये आशीर्वाद ही है, क्योंकि गुरु का तो ताड़ना भी कहते हैं एक प्रकार का आशीर्वाद होता है। तो ये आशीर्वाद रूप में ही ब्रह्मचारी को अगला जन्म प्राप्त हुआ। माघ पूर्णिमा में काशीपुरी में श्री रैदास जी का प्रागट्य हुआ है। इनके पिता का नाम रघु है और माता का नाम घुरबिनिया नाम भक्तमाल में बताया है। पर अब घटना क्या घटी? अब माता के गर्भ से जन्म तो ले लिया, पर माता दूध पियावे। अब माता तो रैदास जी को दूध पिला रही है, पर ये जन्म लेकर के माँ का दूध नहीं पी रहे। इनको अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत याद था। सेवा के प्रताप से इनको याद था कि कैसे पिछले जन्म में इन्होंने गुरुजी को इनका भोजन खिला दिया था, जिसके कारण इनका धर्म भ्रष्ट हो गया। इसलिए इस जन्म को हम व्यर्थ नहीं करने देंगे, इसलिए रैदास जी ने दूध ही नहीं पिया अपनी माँ का। अब बालक दूध ना पिए तो जीवित कैसे रहे? माँ बड़ी चिंता में, बड़ी परेशान। उसी बीच स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी काशीपुरी में भ्रमण करने के लिए आए थे, और जैसे आए तो हल्ला मचा कि स्वामी जी पधारे हैं, चलो चलो सब दर्शन करने चलो। तो रैदास जी की माँ भी स्वामी जी के पास गई और स्वामी जी से निवेदन किया कि हे स्वामी जी, ये बालक दूध नहीं पीता है, आप कुछ करिए। तब पतित पावन गुरुदेव ने रैदास को देखा, उसको अपने गोद में लिया और गोद में लेके कियो शिष्य। गोद में ही श्री रामानंदाचार्य जी ने रैदास जी को कान में मंत्र दीक्षा दे दी। कान में मंत्र दिया और कहा कि बेटा अब तेरी दीक्षा हो गई है, और दीक्षा होने के बाद स्वतः ही तेरी जाति श्रेष्ठ हो गई है, और वैसे भी तू भगवत भक्त है, इसलिए अब तू अपनी माँ के गर्भ से, माँ के स्तन से दूध पी। तो रैदास जी ने कहा कि प्रभु मेरी ही तो दीक्षा हुई है, मेरी माता तो अभी भी बिना दीक्षा के, और बिना दीक्षा के जीव शूद्र जाति से भी नीचा माना जाता है। शास्त्र कहते जिसकी जीवन में दीक्षा न हो उसकी जाति। सुनो साथियों,
बिना दीक्षा के इंसान शूद्र जाति से भी नीचे माना जाता है, यानी सबसे नीचे जाति इनकी नज़रों में सिर्फ शूद्र जाति है और सभी जातियों ऊपर है। शूद्र को सबसे नीचे जाति मानते हैं। इनकी मानसिकता को देखो, इनकी मानसिकता को समझो, इनके प्रचार के जो मेन मकसद है उसको समझने की कोशिश करो साथियों, कि ये मतलब ये चीज़ें बता के कितनी आहत देते हैं। सिर्फ एक सत्य को छुपाने की कोशिश करने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। और अभी इन्होंने ताड़ना कहा, ताड़ना के ऊपर अभी एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था जिसमें मनुस्मृति का एक शूद्र ढोर पशु और नारी चारों ताड़न के अधिकारी, एक ताड़ने के शब्द के ऊपर कोई बहस चल रही थी। वो ताड़ने को देखना कह रहे थे और यहाँ ताड़ने का मतलब एक ही मतलब है कि डांटना या प्रताड़ित करना। और ये देखो यहाँ भी इन सभी का पता चल रहा है कि इनमें मतलब विचारधारा एक सी है ही नहीं, बदल बदल के पता नहीं क्या क्या पेश करते रहते हैं। चलो चलते हैं वीडियो पे, सुनो और आगे क्या कहते हैं महारानी जी। शूद्र से भी निम्न है। तो गुरुजी ने कृपा करके इनकी माता को भी दीक्षा प्रदान की, और जब माँ को भी दीक्षा हो गई और स्वयं को भी दीक्षा हो गई, तब रैदास जी ने अपनी माँ के स्तन से दुग्ध पान किया। तो ये रैदास जी के प्रागट्य की कथा है। इस प्रकार श्री रैदास जी प्रगटे हैं। जय हो जी, जय हो। सुन ली आपकी कथा, चलो जल्दी यहाँ से विदा हो आप। देखा साथियों आप सभी ने, ये ब्राह्मणवाद का मेन मकसद है कि श्री सतगुरु रविदास महाराज जी के जीवन को तोड़ मरोड़ कर एक नए ढंग से पेश किया जाए और ब्राह्मणवाद से जोड़ा जाए। लेकिन आप सभी साथियों से गुजारिश है कि इन कथाओं को सुने, समझें और मतलब असत्य को नकारें और सत्य को अपने जीवन में ग्रहण करें। हमारे सतगुरु रविदास महाराज जी चमार जाति से में ही पैदा हुए हैं और वो पिछले जन्म में ना तो कोई ब्राह्मण थे और ना ही कोई किसी के शिष्य थे। वो चमार जाति में पैदा होने के बाद श्री रामानंद जी महाराज जी के शिष्य बने और सतगुरु कबीरदास जी महाराज भी गुरु रामानंद जी के शिष्य थे। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हम बिल्कुल ही मानते हैं। लेकिन जो कहानियाँ इन्होंने जोड़ी हैं, हमारे सतगुरुओं के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, उस चीज़ को आप समझें और समझकर विचार करें, अपने जीवन में सत्य को ग्रहण करें, असत्य की प्रताड़ना करें और इसका विरोध करें। साथियों, अगर हमसे हमारा इतिहास छुपा के या तोड़ मरोड़ के पेश किया जाएगा तो उससे हमारे आने वाली पीढ़ियों के ऊपर भी असर उसी हिसाब का पड़ेगा। तो साथियों, मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ आप सभी पर छोड़ता हूँ इस वीडियो को किस तरीके से आपने समझना है और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत।